अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इट्स हैप्पी लाइफ। मेरी आज की रेसिपी है फ्राई दाल माश, जो बहुत ही टेस्टी और बड़ी मज़ेदार सी बनती है। तो आइए मैं बताती हूँ इसके लिए रिक्वायर्ड थिंग्स। मैंने थोड़ा सा सब्ज़ धनिया लिया है, चॉप कर लिया है। एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है और इसे बारीक काट लिया है। 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं और ये लहसुन और अदरक तकरीबन एक एक चम्मच है। ये फ्रीज़ किए हुए थे इसलिए इसकी ऐसी शक्ल लग रही है। और ये एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, उसे लॉन्ग स्लाइस में काट लिया है। और ये स्पाइसी है, ये है खुशक धनिया और ज़ीरा पाउडर दोनों मिक्स हैं। ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून, और ये सॉल्ट, और ये सुरख मिर्च है, और ये 1 चम्मच है। आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेनी है, कम या ज़्यादा। तो आइए इसे शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को ऑन करके मैंने पैन में पानी डाल दिया है। पानी को देखना है कि जब गर्म होता है तो फिर इसमें दाल को डाल देना है, जो कि पहले मैंने तकरीबन आधे घंटे से नीम गर्म पानी में डिप की हुई थी। तो अब इसको पकाना है तकरीबन 7 से 8 मिनट तक। जब तक पकाना है जब तक ये अच्छी तरह से गल ना जाए, यानी 1-2 कनी रह जाए इसमें, तो फिर इसका पानी जो है ना ड्रेन कर लेना है। अब फ्लेम बेशक आप मीडियम पे बनाएं या मीडियम लो पे या मीडियम हाई पे, ये आपकी चॉइस है। आप जैसे बनाना जल्दी है तो आप तेज़ आंच पे भी इसे बना सकते हैं। ये देखें दाल जो है ना अच्छी तरह से गल गई है और अब मैं इसमें से पानी ड्रेन कर लूँगी। तो अब कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दी है और अब बनाना है इसके लिए मसाला, जिसमें दाल को फ्राई करना है। तो मैंने तकरीबन हाफ कप लिया है सरसों का तेल, और इसमें थोड़ा सा गर्म हो गया और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ ज़ीरा, ये छोटी इलायची और दालचीनी के थोड़ी सी स्टिक है। अब ये थोड़ा सा कड़क जाता है तो फिर इसमें मैं शामिल कर दूँगी प्याज, जो एक बड़े साइज़ का लिया हुआ था और इसे मैंने चॉप कर लिया था। तो अब इसको फ्राई करना है अच्छी तरह से। जब फ्राई हो जाएगा तो फिर इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है वो इसमें डालेंगे और उसको भी इसमें अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये देखें अच्छी तरह से फ्राई कर लें, ताकि इसमें अगर आप भी सरसों के तेल में बना रहे हो तो फिर थोड़ा सा इसे और पकाना पड़ेगा ताकि इसकी स्मेल जो है ना वो ख़त्म हो जाए। अब ये देखिए इसमें मैंने शामिल कर दिया है लहसुन और अदरक का पेस्ट, और वो भी इसके साथ ही फ्राई कर रही हूँ। ये अच्छी तरह से जब फ्राई हो जाता है तो फिर इसमें डाल दूँगी सारे स्पाइसी, ये नमक, मिर्च, काली मिर्च, सुरख, और ये ज़ीरा और खुशक धनिया पाउडर है। ये सारे स्पाइसी इसमें शामिल कर दिए हैं। अब इसको अच्छी तरह से भूनना है ताकि अच्छी तरह से मसाला जो है वो तैयार हो जाए। तो अब इसके बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं सब्ज़ मिर्चें जो ली हुई थी, काट के रखी हुई थी, और एक अदद जो बड़े साइज़ का टमाटर लिया हुआ था, इसे लॉन्ग स्लाइस में काट लिया था। अब वो भी इसमें डाल दिए। अब ये मसाला हमारा अच्छी तरह से तैयार हो गया है और दाल जो मैंने पहले बॉईल कर ली थी अब इसमें डाल दी है, और थोड़ी देर इसे इसमें चम्मच हिलाते जाना है ताकि अच्छी तरह से नमक मिर्च सारे मसाला जार जो है वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और फिर इसके बाद थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और फिर इसे दम पे रख देंगे। तो फिर हमारी दाल जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। ये देखिए पहले इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा हाफ कप पानी इसमें डाल देंगे, तो फिर इसको कवर कर देना है ताकि सारे मसाला जात वगैरह अच्छी तरह से इसमें शामिल हो जाए और ये दाल माश जो है ये हमारी अच्छी तरह से तैयार हो जाए। ये बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी ये दाल बनती है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है इसके बनाने के लिए, कोई इतनी देर भी नहीं लगती। एक तरफ दालों को उबाल लें, दूसरी तरफ मसाला बना लें, तो ये 5-10 मिनट का काम है, जल्दी से तैयार हो जाती है। अब दाल को तो मैंने दम दिया हुआ था और दूसरी तरफ मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है और मैं अब इसमें तड़का इसको लगाने लगी हूँ। ये आपकी चॉइस है, आप अगर पसंद करते हैं तड़का लगाना तो लगा लें, अदरवाइज़ मसाला तो बना हुआ था उसमें हमने फ्राई की हुई है। दाल तो पहले ही बहुत टेस्टी है, लेकिन उसको मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए और ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए मैं इसे तड़का भी लगा रही हूँ। थोड़ा सा प्याज की स्लाइस और थोड़ा सा ज़ीरा है। अब इसमें थोड़ी सी काली मिर्चें और ये तेज़पात जो है एक पत्ता लिया है, उसके छोटे छोटे स्लाइस कर लिए हैं, और अब इसमें डालकर इसका अच्छी तरह से बना लेना है तड़का। और जब ये अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएंगे प्याज,
तो फिर इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ी सी रेड चिली, जिससे बहुत अच्छा सा, बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाता है और टेस्टी भी हो जाता है ये तड़का। ये देखिए उधर हमारी दाल बिल्कुल तैयार हो गई है। अब फ्लेम को कर देंगे ऑफ और दाल को लगा देंगे तड़का। अब ये देखें, अब मैंने थोड़ी सी रेड चिली इसमें शामिल किया है। तड़के का कलर कितना ज़बरदस्त हो गया है। अब ये दाल के ऊपर लगा देना है और दाल जो हमारी दाल माश बिल्कुल तैयार है, फ्राई दाल। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तड़का लगा के भी देखिएगा कि इसमें डबल मज़ा हो जाता है दाल का। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपकी दाल माश कैसी रही। ये देखिए अब इसमें मैं कर रही हूँ सब्ज़ धनिया और इसके बाद फिर इसे मैं सर्व कर लूँगी। आप इसे तंदूरी रोटी के साथ, नान के साथ, जिसके साथ आप जी चाहे इसे ले सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो और अल्लाह ताला हमें ये जो कोरोना वायरस है इस बीमारी से सबको महफूज रखे और जो बीमार होने से तंदुरुस्ती दे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।